नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपका लक्ष्य भारद्वाज और आज हम फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके हैं। तो आप सभी लोगों ने कवर पेज देख ही लिया होगा और आप सब समझ ही चुके होंगे। हमारे देश में आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो आज की जिंदगी में हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन हम उस पर जाग नहीं रहे हैं, हम उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। शायद हम इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हमारी भी बहन बेटियों के साथ हो तो हम कुछ बोलेंगे। शायद आप लोग ये नहीं जानते हैं कि जिस परिवार की या जिस बहन बेटी के साथ, जिस परिवार की बहन बेटी या किसी महिला के साथ रेप होता है तो उस परिवार पर क्या बीतती है। एक बात आप भली भांति जानते होंगे कि हमेशा गरीब परिवार की लड़की के साथ ही रेप का जो किस्सा है वो सुनने में आता है या आपको न्यूज़पेपर में दिखाई देता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि वो गरीब लोग हैं। ठीक है, अगर उनकी बेटियां महिलाओं के साथ रेप किया जाता है तो वो लोग या पुलिस का सहारा नहीं ले सकते हैं या अपनी बेटी या माँ बहन को भी इंसाफ दिलाने के लिए वो गुहार नहीं लगा सकते क्योंकि उनकी औकात नहीं होती है। ठीक है, हम लोग भी उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लोग इस चीज को जानिए कि कभी किसी वीआईपी या किसी बड़े घराने की लड़कियों के साथ रेप की घटनाओं का आज तक जिक्र आपने नहीं सुना होगा। इसकी सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों की जानकारी होती है, ठीक है, और कोई उनसे पंगा भी नहीं लेता है। लेकिन गरीब परिवार है बेचारा, तो सब लोग जानते हैं कि यार गरीब परिवार है, कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, उसका कोई साथ भी नहीं देगा तो उसके माँ बाप जो होते हैं, जिस भी बहन बेटी गरीब परिवार की बेटी के साथ रेप होता है, या तो माँ बाप किसी घर के कोने में पड़े रह जाते हैं या फिर उस कलंक को सहन नहीं कर पाते हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं। तो हम सबको ये बात को जानना होगा, जागना होगा। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू और खुद भी जो है हम गुहार लगा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हमारे देश में गुहार लगाने के लिए। हम आपको बताने जा रहा हूं राजस्थान के झुंझुनू क्षेत्र की एक छात्रा के साथ हुआ दुष्कर्म मामले के बारे में। आपको बता दूं कि यह मामला सरकारी स्कूल का है और वहां के प्रिंसिपल के द्वारा एक 7वीं कक्षा में पढ़ रही छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो देश है उसमें जब बच्चे को पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसको सबसे पहला उसका मोटिव होता है स्कूल में सीखना। ठीक है, और 7वीं क्लास में जो बच्चा पढ़ता है या छात्र छात्राएं पढ़ती हैं उन्हें इस बारे में पता भी नहीं होगा। लेकिन ऐसे ही एक नालायक प्रिंसिपल के द्वारा 7वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया। ठीक है, और ऐसी दर्दनाक घटना वहां पर घटी। और इसमें मैं आपको बता दूं कि सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं, वहां की 2 शिक्षाएं भी शामिल थी जिनके द्वारा प्रिंसिपल का साथ दिया गया। उस छात्रा को धमकाया गया, ठीक है, उनके माँ बाप को धमकाया गया। लेकिन कुछ न्यूज चैनल के माध्यम से उनको सपोर्ट मिलने की वजह से जो मामला है वो सामने आया। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि जो हमारे देश है उसमें जो सबसे पहला मोटिव रहता है कि बच्चे को स्कूल में लगाया जाए, अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहेगा तो शायद कोई बच्चा हमारे देश में शिक्षित हो पाएगा। सब माँ बाप इस चीज से डरेंगे कि हमारा बच्चा जो है वहां पर स्कूल में सुरक्षित नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अपने नजदीक में जो भी स्कूल है, सरकारी स्कूल है चाहे प्राइवेट स्कूल है, अगर ऐसी कोई भी घटना घटती है तो आप उसका जो है साथ दें। ठीक है, उस बात को उठाएं ताकि ऐसी घटना हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में दोबारा ना घटे। अब हम आपको बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश में आए दिन हमारे सामने नई नई घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो कि देश को चलाने में, एक राज्य को चलाने में, एक जिले को चलाने में जो सक्षम होते हैं, वही अगर हमारी बेटियों की असुरक्षा का कारण बन जाए तो क्या होगा। ऐसा ही मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के ललितपुर से, जहां पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया एक छात्रा के साथ, जहां पर सपा और बसपा के जिला अध्यक्ष थे, एक जेई भी शामिल था। हमारे देश में चुने गए प्रतिनिधि, ठीक है, जब शपथ लेते हैं तो शपथ में वो ये बात को बोलते हैं कि हम अपने देश के, हमारे राज्य के, हमारे जिले में, ठीक है, हम अब जितने भी लोग रहते हैं उनकी रक्षा करेंगे। ठीक है, लेकिन वही लोग जब हमारी बहन बेटियों के साथ, छात्राओं के साथ दुष्कर्म करते हैं तो क्या होगा। तो यही जो कारण है, इसका सबसे बड़ा मैं आपको एक मुख्य जो है कारण बताने जा रहा हूं कि सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग नहीं बोलते हैं। ठीक है, जब तक हम लोग मिलकर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, ठीक है, प्रदर्शन नहीं करेंगे, ठीक है, उनको पता नहीं चलेगा कि यार कुछ हो नहीं पा रहा है, वो सोचेंगे कि जो भी हो रहा है चलो ठीक है हो रहा है। लेकिन जब तक हम इस चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे ये सब कुछ चलना बंद नहीं होगा। ठीक है, आज दूसरों की बहन बेटियों के साथ हो रहा है, कल हमारी भी बहन बेटियों के साथ होगा। तो इसके खिलाफ हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। जब तक फांसी नहीं होगी इन लोगों को तब तक हमारे देश में ये जो दुष्कर्म की घटना है ये बंद नहीं होगी। और इसका एक सबसे मुख्य जो है कारण मैं आपको बताऊं कि जब किसी बहन बेटी के साथ दुष्कर्म होता है तो उसकी जो फैमिली मेंबर होते हैं, उसके परिवार के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, उनको हमारे द्वारा इस नजरिए से देखा जाता है कि शायद इनके द्वारा ही किया गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। उनकी बहन बेटियों के साथ जो गलत हुआ है वो उनकी मर्जी से नहीं हुआ है।
ठीक है, हमें अपने देखने का नजरिए को बदलना चाहिए। ठीक है, हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। तो मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि जो ये दुष्कर्म के मामले हो रहे हैं इसके खिलाफ आवाज उठाएं। आवाज उठाने के बहुत सारे माध्यम हैं। आप जो है सोशल मीडिया के थ्रू भी इस आवाज को उठा सकते हैं, जन सामूहिक के द्वारा भी उठा सकते हैं। तो कृपया आवाज को उठाइए। धन्यवाद।